हेलो गाइस, उम्मीद है कि हम आपने मेरे पिछले जो लेक्चर्स एंड ट्यूटोरियल्स है वो देख रहे होंगे कि फ़्लो बन रहा होगा, क्योंकि पार्ट वन से लेकर जो लास्ट पार्ट है वहाँ तक अगर आप नहीं देख सकेंगे मेरे ट्यूटोरियल, तो आप जितने भी आइंदा जो आने वाले लेक्चर है फ्यूचर ट्यूटोरियल हैं वो समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हर एक वीडियो पिछली वीडियो के साथ लिंक होती है। इसीलिए मैंने जेएस को बिल्कुल सिंपल और बेसिक से स्टार्ट किया था, बेसिक कॉन्सेप्ट्स दिए थे। फिर उसके बाद मैंने कहा था इसको इन्हांस लेवल पे मैं लेके जाऊँगा। ठीक हो गया। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्या बनाया था, हमने एक सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाई थी, सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन बनाई थी। आज हम क्या देखते हैं, आज हम देखते हैं कि हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट सिंगल वेब एप्लीकेशन इनटू मल्टीपल पेजेस। राइट, देखें एक पेज के अंदर आप रख तो सकते हैं, लेकिन उस पेज के अंदर आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल ज़्यादा हो जाएगा, जेएस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, पेज के अंदर कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि जो जिस पेज का जो काम है हमने वही उस पेज पे रखें, बाकी जितनी इन्फॉर्मेशन है वो दूसरे पेज के अंदर शिफ्ट कर दें। तो उस पर्पज़ के लिए मैं क्या करता हूँ कि ये जो मेरा पर्सन डिटेल वाला जो कार्ड है इसको मैं दूसरे पेज के अंदर शिफ्ट करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक पेज बनाते हैं यहाँ पे पर्सनस के नाम से। ठीक है जी, पर्सनस के नाम से मैंने एक पेज बना लिया। इसको सीधा मैं कंट्रोल ए कॉपी कर रहा हूँ और पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, जो जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए वो यहाँ से हम डिलीट करते जाएंगे। ठीक है, इसने वापस जाना है पेज के अंदर, लेसन 22 था, और अबाउट की जगह हम इसको कर लेते हैं जी ऑल पर्सन। राइट हो गया। इसी को कॉपी करके हम इस पेज के जो लिंक हैं, ठीक। अच्छा, अब क्या करना है हमने, इसके अंदर इंसर्ट वाला फॉर्म तो नहीं आएगा, ठीक है। ये इंसर्ट वाला फॉर्म गया, राइट, और पर्सन डिटेल फॉर्म आएगा। ये जो उनसे कमेंट किया हुआ था कोड, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, इसकी अब ज़रूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए हमें, ठीक है, आई का एलिमेंट भी नहीं चाहिए यहाँ पे। बाकी हमने लोड करना है फॉर्म को, इंसर्ट का फंक्शन ही चाहिए, अपडेट का फंक्शन ही चाहिए, बाइंड टेबल चाहिए, एडिट भी चाहिए, क्योंकि हमने एडिट इस पेज पे तो नहीं करना, लेकिन यहाँ से हम वापस फर्स्ट पेज पे भेजेंगे। ठीक है, डिलीट वाला फंक्शन भी इधर रहेगा, वैलिडेट यहाँ से रिमूव हो जाएगा और क्लियर फॉर्म भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा। देखें ये जो पेज है कितना सिंपल हो गया कोड इसका। इसी तरह इस पेज के अंदर हमें जो कोड होगा वो हम जो हमें नहीं चाहिए वो रिमूव करते जाते हैं। ये नहीं चाहिए हमें पेज लोड पे, आई थिंक चाहिए, लेकिन इसके अंदर हम बाइंड टेबल नहीं करेंगे, क्योंकि उसने एरे तो लेनी है और उस एरे के अंदर ही बाइंड करना है रिकॉर्ड को। ठीक है, ये बाइंड टेबल, उसके बाद ये एडिट वाला यहाँ नहीं चाहिए, डिलीट वाला यहाँ नहीं चाहिए, बस बाकी वैलिडेट और क्लियर फॉर्म वो यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अब जहाँ पे बाइंड टेबल है वो वहाँ वहाँ जाके आप इसको रिमूव करते जाएं। बाइंड टेबल, बाइंड टेबल, ठीक है, बाइंड टेबल और नहीं है, इसका मतलब इस पेज के अंदर बाइंड टेबल का जो फंक्शन था वो, और जिसको आप कॉल कर रहे थे और डिफाइन कर रहे थे, वो इधर अब लाई नहीं कर रहा। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या करते हैं, हम पेज को लोड करते हैं। इस पेज को लोड किया, इसको यहाँ से डिलीट भी करना है हमने, दिस कार्ड इज नॉट राइट। अब ये जो पहला पेज है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके पास फॉर्म है। अब मैं ऑल पर्सन्स पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है वो यहाँ पे आ जाएगी, राइट। ठीक है, तो बड़ा इजी, कोई इतना मैंने हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं किया, बिल्कुल सिंपल। जो पेजेस के जो मैं कोड था, फॉर एग्जांपल जो सिर्फ शो कराने वाला कोड था, उसको मैंने कॉपी किया, दूसरे पेज के अंदर मैंने पेस्ट कर दिया। इसमें ये हो गया कि आपकी जो पेज की जो परफॉर्मेंस है, पेज की जो लुक एंड फील है वो बेहतर हो गई है एज़ कम्पेयर टू पहले। स्क्रॉल बहुत ज़्यादा था, स्क्रॉल ख़त्म हो गया, ऑल पर्सनस के अंदर सिर्फ ऑल पर्सनस ही नज़र आएंगे। अच्छा, अब इस वीडियो के अंदर हम ये भी कर लेते हैं कि जब यूज़र डिलीट पे क्लिक करे तो उससे पूछे कि डू यू वांट टू डिलीट अ रिकॉर्ड और नॉट। ठीक है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कन्फर्म यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर।
तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ सी एन एफ इज इक्वल टू कन्फर्म डू यू वांट टू डिलीट। इफ़ कन्फर्म इक्वल टू ट्रू होगा तो उसका मतलब है कि हमने रिकॉर्ड को क्या करना है, डिलीट करना है, अदरवाइज़ डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। पेज को रिफ़्रेश किया मैंने, डिलीट पे मैंने क्लिक किया तो वो पूछ रहा है, आप देखें पहले नहीं आ रहा था डू यू वांट टू डिलीट, अब ये पूछ रहा है कि आपने रिकॉर्ड को डिलीट करना है या नहीं करना। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर आपने क्या देखा कि आपने दो पेजेस को स्प्लिट किया, जहाँ पे फॉर्म है उसको आपने सेपरेट किया और जहाँ पे टेबल थी, जो ग्रिड थी, जो डिटेल थी वो आपने अलहदा कर ली। ठीक है जी, होम पेज के अंदर फॉर्म है और इस पर ऑल पर्सनस के अंदर क्या आ गया आपके पास, तमाम इन्फॉर्मेशन आ गई। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा बूटस्ट्रैप की क्लास में यूज़ करने जा रहा हूँ। ठीक है, जिस पेज के ऊपर हैं उस पेज के अंदर आप क्लास एक्टिव लगा सकते हैं, तो पता चल जाएगा यूज़र को कि वो किस पेज पे मौजूद है। ये एक्टिव रिफ्रेश किया, अब देखें ये थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो गया, मैं ऑल पर्सन के पेज पे। अब जब मैं होम पे क्लिक करूँगा तो होम प्रोमिनेंट हो जाएगा, इसका मतलब मैं होम वाले पेज के अंदर हूँ। राइट हो गया। तो अब इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट टू पेजेस। ठीक है, कम्प्लेक्स पेज टू हमने सिंपल पेज पे कन्वर्ट कर दिया। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि फॉर एग्जांपल हमने जब एडिट पे क्लिक करना है रिकॉर्ड, तो क्या करेगा, वो इस पेज पे तो नहीं जाएगा, वो जाएगा दूसरे पेज के अंदर, होम पेज के अंदर जाएगा और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पॉपुलेट करेगा। उस पर्पज़ के लिए क्या करेंगे, हम एडिट पे जब क्लिक करें तो उसको क्यूरी स्ट्रिंग बनाएंगे, उसको पिछले पेज पे लेके जाएंगे। क्यूरी स्ट्रिंग मेरे तमाम वीडियोस के अंदर जहाँ पे भी मैं डेटाबेस के और या वेब एप्लीकेशन के ट्यूटोरियल देता हूँ वहाँ पे मैं बताया हुआ है क्यूरी स्ट्रिंग, व्हाट इज़ क्यूरी स्ट्रिंग। जिसको क्यूरी स्ट्रिंग का नहीं पता, मेरे ट्यूटोरियल्स को आप देख सकते हैं ASP.NET के अंदर, व्हाट इज़ क्यूरी स्ट्रिंग। क्यूरी स्ट्रिंग इसे कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन मार्क क्यू और उसकी सम कोई इंफॉर्मेशन या वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल इसको हम की कहते हैं और इसको हम वैल्यू कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी क्या है, पर्सन की आईडी है तो PID में कह देता हूँ PID 1 होगा तो ये काम परफॉर्म करेगा। तो हमने इस तरह की क्वेरी स्ट्रिंग बनाएंगे और उसको होम पेज पे लेके जाएंगे और देखेंगे कि कैसे फैच करना है उसको और कैसे इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करानी है और कैसे हम इस चीज़ को एडिट कर सकते हैं। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।